नमस्कार, मैं रुचि देव। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में पुरानी बातों को लेकर के अक्सर परेशान रहते हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। एक प्रोफेसर थे जो कि स्कूल के सीनियर बच्चों को पढ़ाते थे और उनकी क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होती थी कि सभी बच्चों को बहुत मजा आता था। लेकिन प्रोफेसर ने ये नोट किया कि एक बच्चा है जो पिछले कई दिनों से गुमसुम बैठा रहता है। तो उन्होंने उस बच्चे से कहा कि क्लास के बाद तो मुझे मेरे कैबिन में आकर के मिलो। जब वो बच्चा कैबिन में पहुंचा तो प्रोफेसर ने बड़े ही प्यार से उससे पूछा कि क्या कोई परेशानी है? मैं देखता हूँ कि तुम बहुत उदास रहते हो, तुम किसी से बात भी नहीं करते, तुम्हारे कोई दोस्त भी नहीं है, क्लास में भी तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो और स्पोर्ट्स पीरियड में भी तुम बाहर मुझे खेलते हुए नजर नहीं आते, क्या बात है? तो उस बच्चे ने कहा कि सर, मेरे पास में कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिसके कारण मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि आज शाम को तो मेरे घर आना। जब वो शाम को उनके घर पहुंचा तो उन्होंने उसे बड़े प्यार से अंदर बैठाया और खुद शिकंजी बनाने के लिए किचन में चले गए। उन्होंने जानबूझकर उस शिकंजी में थोड़ा नमक ज्यादा डाल दिया। उसके बाद बाहर आकर उसे शिकंजी का ग्लास पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, इसे तुम पियो और हम लोग बातें भी करते हैं। उसने जैसे ही पहला सिप लिया तो ज्यादा नमक होने के कारण उसका मुंह बन गया। प्रोफेसर ने कहा, अरे क्या हुआ, क्या शिकंजी अच्छी नहीं लगी? तो उसने कहा, अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इसमें थोड़ा नमक ज्यादा है। तो फिर प्रोफेसर ने कहा कि अरे फिर तो ये बेकार हो गई, ये तो मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ और दूसरी शिकंजी तुम्हारे लिए बना कर लेकर आता हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है, शिकंजी बहुत अच्छी है, बस इसमें थोड़ा नमक ज्यादा है, अगर इसमें हम थोड़ी चीनी मिलाएंगे तो ये एकदम अच्छी हो जाएगी, ये स्वादिष्ट हो जाएगी। तो प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, अब तुम समझे, तुम्हारा जीवन भी बिल्कुल इस शिकंजी की तरह है। जैसे कि इसमें जो घुला हुआ ज्यादा नमक है वो तुम्हारे जीवन के पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस है। जिस तरह हम नमक को शिकंजी से अलग नहीं कर सकते, उसी तरह हम अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को भी अपने जीवन से नहीं हटा सकते, क्योंकि वो हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन थोड़ी जैसे चीनी ज्यादा मिला करके हमने शिकंजी का स्वाद तो बदल सकते हैं। तो ठीक उसी तरह थोड़ी सी मिठास घुलकर अपने जीवन में हम अपने पुराने जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, उनको हम भुला सकते हैं। तो उस बच्चे को प्रोफेसर की बात एकदम समझ में आ गई और उसने मन ही मन में निश्चय किया कि अब मैं कभी भी पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचूंगा और मैं अपने जीवन में मिठास घोलूंगा। और आपने क्या सोचा? अगर क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पुरानी बातों को लेकर के सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं और अपना आज पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में मिठास घोलते हैं, नई यादों को बनाते हैं, हर एक पल को ऐसे जीते हैं जैसे कि वो एक मीठी याद बन जाए, तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? इसे प्लीज बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगले सोमवार हम फिर मिलेंगे शाम 5 बजे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। तब तक दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।